कर देना साहब सिर्फ वोट लेने के लिए समानता है। पैसे पे आप वोट दे दीजिए, नहीं तो तुम SC ST हो, तुम कोटा वाला हो, तुम दलित हो, तुम शूद्र हो, समानता कहाँ है? वो जितने भी स्वर्ण है ना, ये डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला, धरना देने वाला, विरोध प्रदर्शन करने वाला, उसके जवान से कभी भी हिंदू भाई नहीं निकलेगा। वो क्या बोलेंगे? हरिजन, समझे, दुसदवा, चमरवा, मुसहर, डोम और ईबा हो। तो ये इस तरह से, अरे साहब कौन सी समानता है? एक तरफ तो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये सड़क पे है SC ST के खिलाफ। आप कौन सी समानता की बात कर रहे हैं? तुम बोलो जय श्री राम, तो हम तो भाई जय भीम बोलेंगे, नमो बुद्धाय बोलेंगे। अगर तुम में ताकत है तो रोक के दिखा दो। चीज़ें दिखावा है, ढोंग है, अंदर में तो कुछ और है। मुंह में राम, बगल में छुरी इन लोगों का चलता है। आपको बता दूं कि आज भी कोई भी सामंतवादी नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा ज़्यादा से ज़्यादा IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो चाहते हैं कि एक दफ्तर का चपरासी हम लोग को पानी पिलाता रहे। अब उसमें भी क्लासिफिकेशन है, उसमें भी क्लासिफिकेशन है कि उसमें भी एक पर्टिकुलर जाति पानी पिलाए। तो साहब ये समानता कहाँ है? UGC कानून नया लागू जो हुआ है उस पर देश भर में देखा जा रहा है कि स्वर्ण समुदाय के लोग जो हैं सड़कों पे उतर गए हैं और काला कानून बताकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि समानता के लेकर ये पहले से ही कानून चलता आ रहा है, लेकिन इसको जो है 2026 में जब लागू किया गया उसके बाद से इसका जो चर्चा है वो तेज हो चुका है और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार पासवान जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पे। क्या कहेंगे जिस तरीके से देश भर में इसका विरोध हो रहा है UGC का? देखिए, विरोध करने वाले लोग आज देश के अनुसूचित जाति जनजाति से ज़्यादा अनपढ़ हैं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि वो अधिनियम को पढ़ा नहीं है ठीक से। ये भारत का अनुच्छेद जो है SC ST निवारण का और ये जो कानून लागू हुए 1956 में का जो अध्यादेश दिखा करके और ये लागू किया गया है, तो ये तो पहले से है विश्वविद्यालय में कि किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे को आप मानसिक प्रताड़ना नहीं कर सकते, उनको रैगिंग नहीं ले सकते, उनको जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकते, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते आप। वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग चप्पल में आए, चाहे जूते में आए या पैदल आए, बिना चप्पल के आए, शिक्षा सबका अधिकार है। और जहाँ तक आर्टिकल भारत का अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार, उस समानता का पालन कहाँ किया जा रहा है? अरे भाई, जो फ्रीडम है ना, हम आज़ाद भारत में हैं, तो हम जो भी कपड़ा पहने, शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए। नहीं, जब समानता की बात होती है तो कहा जा रहा है स्वर्ण समुदाय के द्वारा, जब समानता की बात की जा रही है तो इस तरह का कानून लाने की क्या जरूरत है? अरे साहब कौन सी समानता है? एक तरफ तो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये सड़क पे है SC ST के खिलाफ। आप कौन सी समानता की बात कर रहे हैं? आप यहाँ पे होना चाहिए था कि नहीं, जिनके जो अधिकार है आप कॉलेजियम सिस्टम लाए, उस पर समानता है क्या? आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की वैकेंसी में पॉइंट सिस्टम लाए कि इतना पॉइंट होगा तभी जाके नौकरी मिलेगी, प्रोफेसर बन पाएंगे। वो समानता है क्या? तो ये सब चीज़ें, एक साल में आप 3-3, 4-4 किताब लिख देते हैं, आप इतना बड़ा विद्वान हो गए। तो ये सब चीज़ें दिखावा है, ढोंग है, अंदर में तो कुछ और है। मुंह में राम, बगल में छुरी इन लोगों का चलता है। आपको बता दूं कि आज भी कोई भी सामंतवादी नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा ज़्यादा से ज़्यादा IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो चाहते हैं कि एक दफ्तर का चपरासी हम लोग को पानी पिलाता रहे। अब उसमें भी क्लासिफिकेशन है, उसमें भी क्लासिफिकेशन है कि उसमें भी एक पर्टिकुलर जाति पानी पिलाए। तो साहब ये समानता कहाँ है? तो ऐसे बेवकूफ़ लोग जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी असंघ के लोग हैं कहाँ? क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? उन पे लाठी क्यों नहीं बजारी जा रही है? विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं? UGC क्या कर रही है? UGC पे सवाल उठाने जब उठ रही है तो UGC का हवाला दे कि ये 2026 जो कानून हमने लाया है SC ST निवारण का, कि उन पे अत्याचार ना हो, उन पे कोई मानसिक प्रताड़ना ना हो, जाति सूचक शब्द न बोला जाए, तो वो भारत के संविधान में ये प्रोविज़न है कि सरकारी कामकाज में रोक
और ये रोक टोक जो होती है ना, उसके तहत उनको जेल भेजा जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। वैसे लफंडर को, लफुओं को जेल में भरा जाना चाहिए, अनपढ़ों को, जाहिलों को। तो इस सड़क पे उतर के लोग कह रहे हैं कि समानता की जब बात की जा रही है तो सब लोग समान हैं, तो इस तरह का कानून जो है ये काला कानून है, इसको बंद कर देना चाहिए। साहब, सिर्फ वोट लेने के लिए समानता है। पैसे पे आप वोट दे दीजिए, नहीं तो तुम SC ST हो, तुम कोटा वाला हो, तुम दलित हो, तुम शूद्र हो। समानता कहाँ है? वो जितने भी स्वर्ण है ना, ये डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला, धरना देने वाला, विरोध प्रदर्शन करने वाला, उसके जवान से कभी भी हिंदू भाई नहीं निकलेगा। वो क्या बोलेंगे? हरिजन, समझे, दुसधवा, चमड़वा, मुसहर, डोम और ईबा हो। तो ये इस तरह से तो UGC को उदारता दिखाते हुए और अपने फोर्स बल के साथ इन लोग पे कार्रवाई करें, FIR करें, इनको अंदर कराने का काम करें। एक यादव समाज का बेटा जब मंच पे चढ़ता है, वो कहता है कि मैं हिंदू हूं, तो उसका टिक्की को उखाड़ लिया जाता है कि नहीं, तुम हिंदू नहीं हो। तो कहाँ समानता भैया? तुम हमको यादव ही समझते हो, तुम हमको ये शूद्र ही समझते हो, तो कहाँ से ये व्यवस्था आएगा? तुम बोलो जय श्री राम, तो हम तो भाई जय भीम बोलेंगे, नमो बुद्धाय बोलेंगे। अगर तुम में ताकत है तो रोक के दिखा दो। मुझे आपको बता दूं कि ये भाजपा का ही, असंघ का ही सोची समझी साजिश है कि अब जैसे वोट से संविधान खत्म नहीं हुआ, जनता की ताकत से जो वोट मैंडेट मिला, उसके अनुसार नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं है कि भारत का संविधान बदल दे, ख़त्म कर दे। अब कि ये क्या कर रहे हैं कि जो छात्र लोग हैं, विश्वविद्यालय के छात्र, कॉलेज के छात्र लोग हैं, उनके माध्यम से वहीं से ख़त्म करवाना चाहते हैं संविधान, दलित SC ST या दलित भाइयों का अधिकार, और इनको रोड पे लाना चाहते हैं। पूर्व वाली गुलामी प्रथा को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि कदापि होने नहीं देंगे। ये लोग रोड पे कितनों हल्ला करते रह जाए, किसी की औकात नहीं कि भारत की संविधान को बदल करके दिखा दे। और कोई देखते हैं कि कौन माँ का दूध पिया है, छाती का दूध पिया है, जो क्या भारत का संविधान बदल के दिखा दे। चलिए, हमारे साथ राजकुमार पासवान जी थे। इन्होंने कहा कि जो सड़कों पे लोग उतर के इसका विरोध कर रहे हैं ये गलत है और उनको जेल में डालना चाहिए। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।